हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों, जिसमें मैंने 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों आपकी इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है निम्न में से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रावती नहीं है। प्रश्न संख्या 2, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी किस प्रांत में स्थित है अमेरिका की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन घाटी। प्रश्न संख्या 4, भारत की निम्नलिखित स्थानों हेट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोना पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो इसका आंसर है 1561 में लड़ा गया है। प्रश्न संख्या 6, प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किन्हें मिला था? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 7, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना? तो इसका आंसर है 1927 में हुई थी। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृषि था। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? तो किसने दिया था अपना पहला प्रवचन सारनाथ में? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध ने दिया था। प्रश्न संख्या 10, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को? तो रुपया कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली जनगणना किसके समय में कराई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना किसके समय में कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी। प्रश्न संख्या 12, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी हैं। प्रश्न संख्या 13, उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? तो उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन से लोगों के समूह अपने घर का प्रकार ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं? तो कौन बदलते हैं अपने घर का आकार ऋतुओं के अनुसार? तो इसका आंसर है किर्गिज बदलते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक हिस्सा? तो संघवाद नहीं है। प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्र भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी प्रथम राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता नहीं है? तो निम्न में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता नहीं है? तो अमिताभ बच्चन नहीं है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? तो लाइनक्स नहीं है। प्रश्न संख्या 20, हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है? तो कितने सालों के लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21, भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया? तो भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है? तो केरोसिन मुक्त शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23, अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है?
तो कितनी है विश्व की अनुमानित जनसंख्या? तो इसका आंसर है 7.8 बिलियन। प्रश्न संख्या 24, पीआरए ऑलिवियर गेरिन चास किस संस्था के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं? तो किस संस्था के हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं। प्रश्न संख्या 25, पश्चिमी विक्षोभ जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है? तो मौसम विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किस राज्य ने महिला पुलिस अधीनस्थ सेवा निम्न नियम अधिसूचित किया था? तो किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश ने किया था। प्रश्न संख्या 27, अनुसुईया देवी मंदिर स्थित है? तो अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चमोली में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। पहले नरेंद्र नगर में था, अब उसे ट्रांसफर करके देहरादून में किया गया है। प्रश्न संख्या 29, सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बागेश्वर। प्रश्न संख्या 30, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 31, गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है? तो कहाँ है गढ़नाथ गुफा मंदिर? तो इसका आंसर है तालुका के नजदीक अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, रामबाड़ा सोनप्रयाग तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा। प्रश्न संख्या 33, सतोपंथ ग्लेशियर स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है तो अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है साधुओं के शहर के नाम से। प्रश्न संख्या 36, कोठार बांध किस नदी पर बना है? तो कोठार बांध कोसी नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड से किनका संबंध है? तो उत्तराखंड से किनका संबंध है? टिचरी माई गौरा देवी, ये भी दोनों का संबंध है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों साथ में। प्रश्न संख्या 38, मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस और नाम से भी जाना जाता है? तो हिमालय मोर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 40, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मैं कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेही अलंकार है। प्रश्न संख्या 41, असुर का पर्यायवाची शब्द है? तो राक्षस है। प्रश्न संख्या 42, अथ का विलोम शब्द है? तो अथ का विलोम इति है। प्रश्न संख्या 43, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 44, भानुदाई में संधि का नाम है? तो भानुदाई में कौन सी संधि है? तो भानुदाई में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 45, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्यों संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 46, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है? तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रलोभन देना। प्रश्न संख्या 47, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 48, अन्वेषण शब्द में संधि है? तो अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में यण संधि है। प्रश्न संख्या 49, अंधु में कान्हा राजा का क्या अभिप्राय है? तो अंधु में कान्हा राजा का अभिप्राय है अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता, अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। प्रश्न संख्या 50, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। प्रश्न संख्या 51, अविकारी शब्द है? तो अविकारी शब्द कौन सा है इनमें से? तो अव्यय को अविकारी शब्द होते हैं, जो अविकारी शब्द होते हैं वह अव्यय शब्द होते हैं। तो दोस्तों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।